तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवन। आज से हम डिस्काउंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। देखो, जब आप दुकान में जाते हो, ठीक है ना, आप जिस प्रोडक्ट को खरीदते हो उस प्रोडक्ट पे क्या लिखा रहता है? एमआरपी लिखा रहता है। उस प्रोडक्ट पे क्या लिखा रहता है? एमआरपी लिखा रहता है। बट दुकानदार जब उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो एमआरपी पे नहीं खरीदता है, वो खरीदता है एक प्राइस जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और जो हम लोग कस्टमर खरीदते हैं दुकानदार से उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि उससे दुकानदार ने क्या करा? उसे सेल करा है, इसलिए उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब जो डिस्काउंट मिलता है ना, जो डिस्काउंट, वो एमआरपी पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। वो किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। इट मीन जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे। इट मीन जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे। तो वो डिस्काउंट देगा तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो प्रॉफिट होता है वो तो हमें पता है, वो किससे होता है? कॉस्ट प्राइस से होता है। जो प्रॉफिट होता है वो किससे होता है? जब कॉस्ट प्राइस से ऊपर दाम पे बेचोगे आप तो क्या होगा? वो प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, लेट सपोज अगर कोई किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा है 100 रुपया, ठीक है ना, दुकानदार ने उसे खरीदा 80 रुपए में। अब जो दुकानदार बेचेगा ना कस्टमर को, वो 80 से और 100 के बीच में बेचेगा। अगर वो 100 से नीचे बेचेगा तो वो क्या कहलाएगा? उसने डिस्काउंट में दिया है। अगर वो रेट कॉस्ट प्राइस से ऊपर है तो वो कहलाएगा कि प्रॉफिट है। इट मींस दुकानदार ने यहां पे डिस्काउंट भी दिया और खुद भी प्रॉफिट अर्न करा। मतलब अगर लेट सपोज कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो 10% का डिस्काउंट 100 में देगा, इस पे नहीं, 100 पे देगा। क्यों? क्योंकि ये 100 है एमआरपी। जैसे ही वो इस पे 100 रुपीज पे 10% का डिस्काउंट लगाता है, ये हो जाता है 90 रुपीज, ठीक है ना। कस्टमर खुश हो गया। क्यों? कि उसे 10 रुपए कम में खरीदा उसने उस प्रोडक्ट को। बट वहीं दुकानदार भी तो खुश हो गया। दुकानदार क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे भी तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसे भी तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है ना। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 26%. After giving a discount of 10%, then what is the difference between MRP and CP? एक दुकानदार है, आर्टिकल को बेच रहा है और 26% का उसे प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ एमआरपी और सीपी में क्या अंतर है? देखो, एक प्रोडक्ट है, उसकी ये रही एमआरपी, ठीक है ना, ये है उसकी सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये है उसकी एसपी जो कि सेलिंग प्राइस। हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो हम मान लो कॉस्ट प्राइस है उसकी 100। अगर उसे 26% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसने बेचा इसे कितना? 126 रुपए में, ठीक है ना। ये कैसे आया? ये आप मेरे जो है पुराने वीडियो को देख सकते हो, परसेंटेज, ठीक है ना। जो बच्चे अगर नए हैं वो पुराने वीडियोस को देख लो, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 26% का अगर इसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये हो गया 126, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 126। अब यहां पे देखो, ये डिस्काउंट कितना दे रहा है? ये डिस्काउंट दिया इसने कितना? 10% का डिस्काउंट। जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 126। अगर कॉस्ट प्राइस पे वो 26% का प्रॉफिट पाता है तो 126 ही होता है, और एमआरपी पे भी अगर वो 10% का, तो कितना होगा? 126। ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इसने 90% में क्या करा है? इसको सेल करा है, ठीक है ना। अगर ये 90 126 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? 100 होगा कितना? 126 ओवर 90 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 140, ठीक है ना। इट मींस जो एमआरपी है ये कितना है? 140 है। क्यों? क्योंकि जब 90% 126 का है, तो जो ये 100% है जिस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये कितना है? 140। और वो क्या कह रहा है? डिफरेंस निकालो एमआरपी और सीपी के बीच। तो एमआरपी है और सीपी है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 40 रुपीज है। डिफरेंस क्या? 40 रुपीज है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एसएससी में पूछा हुआ है। मैं एसएससी के क्वेश्चन आपको इसलिए करवाता हूं क्योंकि अगर आपने एसएससी के क्वेश्चन कर लेना तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने जाओ, आप उस एग्जाम को मैथ्स और रीजनिंग में तो बहुत अच्छे आप मार्क्स ला लोगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊं तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। ए शॉपकीपर गेन्स 5% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 30%, देन डिफरेंस इन एमआरपी एंड सीपी। वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 5% का उसे प्रॉफिट होता है, जबकि वो डिस्काउंट दे रहा है 30% का, तब भी। तो बताओ एमआरपी और सीपी में कितना अंतर आएगा, ठीक है ना। देखो, एक प्रोडक्ट होता है, उसके पास एक एमआरपी भी होती है और सीपी भी होता है और एसपी भी होता है, ठीक है ना। हमें नहीं पता यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मान लो उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, उसे प्रॉफिट होता है कितना? 5% का,
तो 5% मतलब ये हो गया 105, ठीक है ना। वो डिस्काउंट देता है 30%। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। वो डिस्काउंट देता है इतना 30%। इट मीन जो ये 30% का डिस्काउंट है ना, ये उसने सेल करा कितना? 70% में। ये उसने सेल करा कितना? 70% में, जो कि इक्वल है किसके? 105 के। तो बताओ जो ये 100% है जिस पे वो डिस्काउंट लगा रहा है, ये किसके बराबर होगा? 100%। ये आएगा किसके? 105/70 इंटू 100। ये आएगा कितना? 150, ठीक है ना। यानी कि जो एमआरपी है वो कितना आया? 150 आया। अगर एमआरपी 150 है तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया? इन दोनों के बीच डिफरेंस आया 50 रुपीज का। कितना आया? 50 रुपीज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए शॉपकीपर गेन्स 20% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ डिस्काउंट इज 20% देन न्यू प्रॉफिट विल बी, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसे 20% का प्रॉफिट होता है, जबकि वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का। अगर वो वही 20% का डिस्काउंट दे तो फिर उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो एक प्रोडक्ट है, उस पर क्या होता है? एक तरफ एमआरपी होता है, कॉस्ट प्राइस भी होता है, और उस पर सेलिंग प्राइस भी होता है। हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम क्या करते हैं? 100 रुपए को सपोज कर देते हैं। अगर उसे प्रॉफिट 20% का हो रहा है, अगर उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। इट मीन्स ये तो हो गया 120 रुपए, ठीक है ना। ये 120 रुपए कब हुए? जब उसने डिस्काउंट दिया कितना? 10% का। तो 10% का जब वो डिस्काउंट दे रहा है किस पे? एमआरपी पे, तो वो 120 रुपए हो जा रहे। इसका मतलब उसने इसको सेल करा कितना? 90% में, ठीक है ना। वो 90% में इसे क्या करता है? सेल करता है। कब? जब डिस्काउंट देता है 10% का। अब वो कह रहा है कि न्यू डिस्काउंट जो है वो कितना है? न्यू डिस्काउंट वो 20% का है। कितना? 20% का। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी? 80% होगी। भाई जब डिस्काउंट 20% का देगा तो सेलिंग प्राइस अब वो 80% ही में तो बेच रहा है ना, मतलब उसे, क्योंकि उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो ये अगर 90% 120 के बराबर है तो ये 80% किसके के बराबर होगा? अगर 90% में 120 है तो 80 में कितने होंगे? देखो 120/90 इंटू 80, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है? 1062/3। 1062/3 क्या है? ये न्यू सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस। अब देखो अगर सेलिंग प्राइस 1062/3 है, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है, तो न्यू प्रॉफिट क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट क्या आएगा? अब न्यू प्रॉफिट आएगा कितना? 6/2/3%। देखो अब हम करते हैं कुछ अलग ढंग के क्वेश्चनों को, ठीक है ना। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहां जब कोई चीज खरीदने जाते हो तो वहां लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 6 गेट 2 फ्री। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बताते नहीं कि हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, बस ये लिख देते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 6 गेट 2 फ्री, ताकि आप 6 प्रोडक्ट खरीद लोगे, ठीक है ना, ताकि आप एक तो खरीदोगे। बट हम देखते हैं कि ये डिस्काउंट एक्चुअल में दे कितने रहे हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ये देखो आप थैले में भरकर घर कितना लाए हो प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो कितना लाए हो आप? 2। क्यों? क्योंकि एक तो आपने खरीदा और एक फ्री लाए, तो आप 2 तो लाओगे ना थैले में घर। बट आपको फ्री कितना मिला? 1। अगर आप इस यहां 100 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा? परसेंट किसका? डिस्काउंट का। तो आप देख रहे हैं डिस्काउंट कितना है? 50% का। अगर ये 50% डिस्काउंट लिखते तो क्या आप खरीद देते? बट इन्होंने लिखा ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री। अब यहां देखो आप ये बताओ थैले में भर के घर कितने प्रोडक्ट लाए हो आप? 8। बट आपको फ्री कितना मिला है? 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 100 से तो ये कितना क्या हो जाएगा? ये परसेंट हो जाएगा क्या? डिस्काउंट। ये परसेंट हो जाएगा कहीं का? डिस्काउंट का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 25% क्या और दे रहे हैं? ये डिस्काउंट दे रहे हैं। बट इन्होंने क्या लिखा है? बाय 6 गेट 2 फ्री, ताकि आप 6 के 6 प्रोडक्ट को खरीद दो। अगर ये 25% डिस्काउंट देंगे एक में तो आप खरीद लोगे, आप एक खरीदोगे बस। बट इन्होंने लिखा बाय 6 गेट 2 फ्री, तो आप 6 के 6 खरीद लोगे। इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर तक। अगर आप भी चाहते हो कि अब की बार एग्जाम पार, तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, ठीक है ना। और बच्चों को भी बताओ ताकि हम और से ज्यादा आपको क्लासेस देते रहे। अगर आप साइंस की सीरीज भी चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।